हेलो गाइस, मैं प्रेम कुमार आप सभी का पावरफुल केमिस्ट्री 78 पर स्वागत करता हूँ। मेरे क्लास 10th के एस्पायरेंट्स आप सभी लोग कैसे हैं? हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी बखूबी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। मेरे बच्चों, मैं अपनी जर्नी में पहुंचा था दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। हमने समझाया था आपको क्या होता है हमारे पाचन तंत्र में पीएच का कार्य। तो बताया था आप लोगों की आप लोग ये बताया था कि अमाशय में हमारे अमाशय में जो होता है HCl अम्ल निकलता है। क्या करता है हमारे अमाशय में जो पाचक रस होते हैं उसमें से क्या होता है HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो हमारे पेट को बिना हानि पहुंचाए भोजन के पाचन में सहायता करता है। क्या करता है बच्चों? भोजन के पाचन में सहायता करता है। और अपच की स्थिति में क्या होती है कि हमारे अमाशय से अधिक मात्रा में अम्ल निकलता है, जिससे क्या होता है बेटा, हमारे पेट में दर्द और जलन होने लगता है। इस दर्द और जलन को दूर करने के लिए एंटासिड दवा का प्रयोग करते हैं। उस दवा को क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल प्राइस बताए थे। ठीक, ओके। अब हम अपनी जर्नी में पहुंचे हैं पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। क्या पढ़ रहे हैं? पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। तो बच्चों जानते रहे पीएच परिवर्तन का दंत क्षय क्या होता है? टूथ डिकेइंग, अर्थात अगर हमारे मुंह का पीएच मान बदले तो दांत का धीरे धीरे क्या होता है? क्षरण होने लगता है। हमारे शरीर में जो होता है, हमारे दांतों के सबसे ऊपरी परत पर इनेमल होता है। इनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। इनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, जो दांतों को क्षरण से रोकता है। दांतों को क्या करता है? क्षरण से रोकता है। परंतु हमारे मुंह का पीएच मान अगर 5.5 से कम हो जाए तो इनेमल धीरे धीरे गलने लग जाते हैं। इनेमल क्या होते हैं मुन्ना? धीरे धीरे गलने लग जाते हैं। तो बच्चों, जब हम भोजन करते हैं, भोजन के कण और शर्करा के कण हमारे दांतों और मसूड़ों से चिपके रहते हैं। जहां वहां पर उपस्थित बैक्टीरिया क्या करते हैं? उसे धीरे धीरे खा करके निम्नीकरण करते हैं और साथ ही साथ अम्ल उत्पन्न करते हैं। वह अम्ल पहले इनेमल को गलाता है, फिर दांत के भीतरी भागों को गलाता है। इसीलिए भोजन करने के बाद हमें क्या करना चाहिए? पानी से अच्छी तरह मुंह को कुल्ला करके साफ कर लेना चाहिए और सोने से पहले अच्छे क्षार की टूथपेस्ट से ब्रश करना चाहिए, जिससे हमारे मुंह का पीएच मान क्या होता है? उदासीन हो जाता है। ओके गाइस, देखेंगे ध्यान से। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। हमारे दांतों में सबसे ऊपरी परत पर कठोर पदार्थ इनेमल होता है। हमारे दांतों में सबसे ऊपरी परत पर कठोर पदार्थ इनेमल होता है, जो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ इनेमल होता है। इनेमल के कारण ही हमारा दांत कठोर और चमकदार होता है। जब हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है तो यही इनेमल धीरे धीरे क्या करता है? इनेमल का धीरे धीरे क्षरण होने लगता है। इसीलिए जानते हो आप लोग, भोजन के बाद दांतों और मसूड़ों से चिपके शर्करा और भोजन के कण को वहां उपस्थित बैक्टीरिया क्या करते हैं? पहले निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, जो कि पहले इनेमल को गलाता है और बाद में दांतों के भीतरी भाग को गलाता है। इसीलिए भोजन के बाद पानी से अच्छी तरह कुल्ला करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और सोने से पहले अच्छे क्षार की टूथपेस्ट से ब्रश करना चाहिए, जिससे मुंह का पीएच मान उदासीन हो जाए। ओके गाइस, यू कैन नोट इट। ओके बच्चों, आज बस इतना। इसी तरह से बने रहिए पावरफुल केमिस्ट्री 78 पर और अपने दोस्तों को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट ऑफ।